डियर स्टूडेंट, आपके अपने बीपी कृष्णा कैरियर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम वर्ड प्रकरण के बाद शब्द प्रकरण को पढ़ेंगे। देखते हैं कि शब्द क्या होता है। देखिए कि शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो शब्द किसे कहते हैं। शब्द का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं, वो शब्द कहते हैं। अब देखो सार्थक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट रखता है इसके लिए कि सार्थक अगर शब्द नहीं है तो ये रॉन्ग। इसकी परिभाषा दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रखता है ये वर्ड सार्थक, क्योंकि उसका जो अर्थ होना चाहिए, वर्ड जो मिले उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि मान लो का धन मा धन ला, तो क्या हो जाएगा का म ल। इन वर्णों को जोड़ा, एक दो तीन को, तो इसका अर्थ है, आपको पता है कि ये ऐसा एक गुलाब होता है, इसका अर्थ को जानते हो, ये कमल एक फूल का नाम है। अगर यहीं पर इसी वर्ड को हम जोड़ लें म धन का धन ला, और ये हो जाएगा म का ल, तो क्या इसका कोई अर्थ आपको पता है? मकल का मतलब क्या होता है? मकल के मतलब को आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये एक शब्द नहीं कहलाएगा और ये शब्द कहलाएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ है। तो ये सार्थक का मतलब होता है सामी संग हो, अर्थक मीन्स अर्थ के, जो संग हो किसके? अर्थ के। जो शब्द, जो वर्णों का समूह अर्थ के साथ हो, उसी को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, ये तो थी शब्द की बात। अब यही शब्द, जैसे यही शब्द को ही क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। ये पद कब कहलाता है और शब्द कब कहलाता है, वो देखते हैं कि यदि शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उसे क्या कह देंगे? तो उसे हम कह देंगे, शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसे कह देंगे पद। और ये स्वतंत्र रूप से जब होता है, स्वतंत्र रूप से जब लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि राम, यहाँ पे हम लिख दें राम, तो राम ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शब्द। और यहीं पे हम लिख दें राम घर जाता है, अगर मैं ये वर्ड लिख दूं तो यहाँ पे जो राम यूज हुआ है वो एक पद कहलाता है। बस इतना ही अंतर होता है पद और शब्द में, कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से होता है तो वो शब्द कहलाता है, वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। इतना अंतर होता है पद और शब्द में। अब आगे की हम बात करें कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द के बारे में बात करें तो देखिए, शब्दों के प्रकार। नंबर एक, रचना के आधार पर शब्द। नंबर दो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। नंबर तीन, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर ये शब्द होते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगर इनका ये पूछा जाता है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा समझिए कि रचना में 1 2 3 लेटर हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर शब्द। उत्पत्ति में देखिए 1 2 3, आधा और आधा 4 हो गए, 1 2 3 और आधा आधा 4। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। और अर्थ में कितने लेटर हैं? 1 2। अर्थ में 2 लेटर हैं, तो अर्थ के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। अर्थ में 2 लेटर है, 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितने, अर्थ के आधार पर भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं, तो
तो रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और उसके बाद होते हैं योग रूढ़ शब्द। आगे अगर मैं यही बात करूं उत्पत्ति के आधार पर तो क्या होते हैं तत्सम, आगे होता है दूसरा तद्भव, फिर होता है देशज, उसके बाद होता है विदेशज। अर्थ के आधार पर अगर बात की जाए तो एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, या इन्हीं को बोलते हैं विपरीतार्थी। विपरीतार्थी और इसी का एक होते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची ये 4 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। इन शब्दों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द कितने हैं, क्या है होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, योग रूढ़ क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, एकार्थी क्या होते हैं, अनेकार्थी क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। इन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बहुत खुल के डिटेल में बात करेंगे। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।